एक सवाल बार बार फिजिक्स के दरवाजों पर नॉक करता रहा है। क्या एक सिविलाइजेशन अपने ही यूनिवर्स की बाउंड्रीज तोड़कर एक नया यूनिवर्स छू सकती है, या कम से कम किसी दूर प्लैनेट तक ऐसे पहुंच सकती है जिसे अभी तक सिर्फ टेलीस्कोप्स ने महसूस किया है? इस सवाल का जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, उस फैब्रिक से आता है जिससे स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी खुद बुनी जाती हैं। सबसे पहले समझना पड़ता है, यूनिवर्स एक जगह नहीं, एक स्ट्रक्चर है। एक 3D स्पेस नहीं, बल्कि एक 4D स्पेस टाइम, जिसमें एक्सपेंशन हो रहा है, जिसमें गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर प्लैनेट टू प्लैनेट ट्रैवल और यूनिवर्स टू यूनिवर्स ट्रांजिशन दोनों अलग फिजिक्स की कसौटी पर खड़े होते हैं। प्लैनेट ट्रैवल क्लासिकल फिजिक्स का चैलेंज है, यूनिवर्स ट्रैवल क्वांटम ग्रेविटी का, और ये दोनों अपने अपने अंदाज में इम्पॉसिबल और फिर भी थ्योरेटिकली पॉसिबल लगते हैं। दूर प्लैनेट्स तक पहुंचने का मतलब है मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स का सफर वैक्यूम में, जहां ना हवा है, ना फ्रिक्शन, ना कोई फेमिलियर लैंडमार्क, सिर्फ रेडिएशन, कॉस्मिक रेज और एक साइलेंट ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री में स्पीड सबसे बड़ा लिमिटेशन है। लाइट स्पीड 299,792,000 किलोमीटर पर सेकंड एक कॉस्मिक स्पीड लिमिट जैसा बिहेव करती है। इस लिमिट के नीचे सब कुछ पॉसिबल, इसके ऊपर थ्योरेटिकल पैराडॉक्स। करंट टेक्नोलॉजी की हद, केमिकल रॉकेट्स बहुत स्लो, आयन ड्राइव्स एफिशिएंट लेकिन वीक थ्रस्ट, न्यूक्लियर फ्यूजन या एंटी मैटर कॉन्सेप्ट्स स्टिल थियोरेटिकल। प्लैनेट तक पहुंचना पॉसिबल है लेकिन फास्ट नहीं। मार्स 6 to 9 months, जुपिटर मिशंस ईयर्स, प्लूटो डेकेड्स। एक इंटरस्टेलर प्लैनेट प्रॉक्सिमा बी तक 40,000 साल। फिर क्वेश्चन उठता है कि अगर ये डिस्टेंस इतना बड़ा है तो अनदर यूनिवर्स का डिस्टेंस क्या होगा? जनरल रिलेटिविटी एक अजीब पॉसिबिलिटी देती है, स्पेस टाइम फोल्ड हो सकता है, और अगर फोल्ड हो सकता है तो एक शॉर्टकट एग्जिस्ट कर सकता है, वर्म होल। वर्म होल एक टनल नहीं, एक कनेक्शन है, दो जगह का स्पेस टाइम का डायरेक्ट लिंक। अगर ये स्टेबल हो तो प्लैनेट ट्रैवल मिनट्स में, स्टार ट्रैवल सेकंड्स में हो सकता है। प्रॉब्लम यही है, वर्म होल्स खुद को कोलैप्स कर लेते हैं। उन्हें खुला रखने के लिए चाहिए एक्सोटिक मैटर जिसका प्रेशर नेगेटिव हो। नेगेटिव प्रेशर रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है बट लार्ज क्वांटिटीज में नहीं। डार्क एनर्जी एक नेगेटिव प्रेशर एग्जाम्पल है, लेकिन उसे हार्नेस करना अभी के फिजिक्स के लिए एब्सर्ड स्केल का काम है। अगर कभी वर्म होल्स बनाए गए तो प्लैनेटरी ट्रैवल एक पोएटिक स्मूथनेस में बदल जाएगा। बट अनदर यूनिवर्स, वर्म होल सिर्फ हमारे स्पेस टाइम के अंदर शॉर्टकट्स है। यूनिवर्स टू यूनिवर्स ट्रैवल एक डीपर इक्वेशन मांगता है। फिजिक्स के मल्टीपल थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं, इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स, एक कॉस्मिक फोम जिसमें हर बबल एक यूनिवर्स है। क्वांटम मेनी वर्ल्ड्स, हर क्वांटम इवेंट एक न्यू ब्रांच जैसा। स्ट्रिंग थ्योरी लैंडस्केप, 10 to the power 500 पॉसिबल यूनिवर्सेस के कॉन्फ़िगरेशंस। अगर मल्टीवर्स रियल है तो हर यूनिवर्स के फिजिकल लॉज अलग हो सकते हैं। कहीं ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग, कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वीक, कहीं एटम स्टेबल ही नहीं। मल्टीवर्स का बिगेस्ट फिलॉसफिकल ट्विस्ट, यूनिवर्सेस एक दूसरे से कॉजली डिस्कनेक्टेड हैं। ना कम्युनिकेशन पॉसिबल, ना ट्रैवल, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। अगर एक यूनिवर्स दूसरे को टच भी करे, वो इन्फ्लेशन के दौरान होता है, एक वायलेंट कोलिजन जिसे एक कॉस्मिक ब्रूज के फॉर्म में डिटेक्ट किया जा सकता है। अनदर यूनिवर्स ट्रैवल इक्वल्स लॉज के फ्रेमवर्क से बाहर जंप करना, और इसका मतलब है एक न्यू फिजिक्स। क्वांटम ग्रेविटी थ्योरीज एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देती हैं। यूनिवर्स इज नॉट आइसोलेटेड, इट इज अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशंस के बीच ट्रांजिशंस मैथमेटिकली एग्जिस्ट कर सकती हैं। एक कॉन्सेप्ट, क्वांटम टनलिंग बिटवीन यूनिवर्सेस, जहां स्पेस टाइम एक क्वांटम बैरियर के थ्रू एक नए यूनिवर्स में लीक कर सकता है। लेकिन ये ट्रैवल नहीं, एक क्रिएशन है। अगर एक सिविलाइजेशन यूनिवर्स एग्जिट करना चाहे तो शायद वो एक बेबी यूनिवर्स क्रिएट कर सकती हो। बेबी यूनिवर्स एक सीड जैसा, एक टाइनी स्पेस टाइम पॉकेट जिसे इन्फ्लेशन पुश करता है। इसमें एक ट्विस्ट है, बेबी यूनिवर्स अपने पेरेंट यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब एंट्री पॉसिबल, रिटर्न इम्पॉसिबल, एक वन वे डोर, एक इररिवर्सिबल कॉस्मिक माइग्रेशन।
ब्लैक होल सिर्फ कॉस्मिक वैक्यूम्स नहीं, स्पेस टाइम के सिंगुलर नोड्स हैं। जीआर के सॉल्यूशंस एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन दिखाते हैं, आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस। मैथमेटिकली एक ब्लैक होल का इंटीरियर एक डिफरेंट यूनिवर्स से कनेक्टेड हो सकता है, बट प्रैक्टिकल चैलेंजेस, एक्सट्रीम टाइडल फोर्सेस, रेडिएशन, क्वांटम इंस्टेबिलिटी, वर्म होल कोलैप्स। लेकिन थ्योरेटिकली एक व्हाइट होल ब्लैक होल का टाइम रिवर्स्ड वर्जन, एक एग्जिट पॉइंट हो सकता है। ब्लैक होल एंट्री प्लस व्हाइट होल एग्जिट एक इंटर यूनिवर्सल पाथवे, अगर फिजिक्स परमिट करे। इस आइडिया का सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट, नेचर इटसेल्फ यूनिवर्स टू यूनिवर्स ट्रैवल की गेटवे हो सकती है। कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स जिसे एक्सट्रीम और इम्पॉसिबल माना जाता था, शायद एक दिन इंटर यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट के कैंडिडेट्स बन जाए। बट कुछ फिजिसिस्ट मानता है ब्लैक होल ट्रैवल दुनिया का नहीं, दुनिया का रीसेट है। एक क्वेश्चन साइंस से ज्यादा फिलॉसफी का है, अगर ट्रैवल कभी पॉसिबल हो जाए तो क्या एक स्पीशीज को अपना यूनिवर्स छोड़कर दूसरे में जाना चाहिए? हर यूनिवर्स के लॉज अलग हो सकते हैं, एटम्स डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकते हैं, कार्बन केमिस्ट्री अनस्टेबल हो सकती है, टाइम डायलेशन एक्सट्रीम हो सकता है। एक यूनिवर्स स्विच करना मतलब अपने एग्जिस्टेंस का मीनिंग रीडिफाइन करना। प्लैनेट ट्रैवल कंपैरेटिवली सिंपल है, एक नई जगह, नए चैलेंजेस, न्यू रिसोर्सेज। यूनिवर्स ट्रैवल एक एग्जिस्टेंशियल शिफ्ट है, एक न्यू फिजिक्स, न्यू रियलिटी, न्यू लॉजिक। क्या एक बीइंग जो कार्बन बेस्ड एवोल्यूशन से बनी हो एक कंप्लीटली एलियन फिजिकल लॉ में सर्वाइव कर सकती है? यूनिवर्स ट्रैवल सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, मेटाफिजिक्स है। प्लैनेट ट्रैवल डिफिकल्ट बट पॉसिबल, वर्म होल्स हाइपोथेटिकल बट मे बी समडे अचीवेबल। मल्टीवर्स ट्रैवल थ्योरी के अंदर अलाइव, प्रैक्टिस में इनफाइनाइट बैरियर्स के साथ। लेकिन यूनिवर्स एक चीज जरूर सिखाता है, इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक होता है जब तक फिजिक्स की डीपर लेयर समझ में नहीं आती। हर सेंचुरी फिजिक्स एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करती रही है। हेवियर देन एयर फ्लाइट, न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार्स, क्वांटम एंटेंगलमेंट कम्युनिकेशन, स्पेस टाइम कर्वेचर, ब्लैक होल इमेजिंग। आज मल्टीवर्स अनरीचेबल लगता है, कल शायद एक सिविलाइजेशन स्पेस टाइम का फैब्रिक मैनिपुलेट कर ले। बट जो भी हो, ट्रैवल का असली डेस्टिनेशन एक प्लैनेट या यूनिवर्स नहीं, डेस्टिनेशन वो अंडरस्टैंडिंग है जिससे पता चले हम किस रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं और क्या वो रियलिटी अपने अंदर और रियलिटीज को छुपाकर रखती है। हर कहानी एक नई सोच जगाती है। अगली दुनिया में मिलते हैं कुछ नई सोच के साथ। जम कहानी AI।